जीवन में हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देता है, हर रिश्ता। और धोखा मतलब जरूरी नहीं हर बार कि वो आपको गलत रूप से ही धोखा दे। कई बार मान लीजिए आपको किसी की बहुत आदत हो गई, बहुत प्रेम हो गया, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, उसका जीवन धोखा देकर चला जाए, बुलावा आ गया उसका, अब क्या करोगे? धोखा तो मिल गया। तो भगवान कहते हैं कि जीवन में हर रिश्ता एक ना एक बार आपको धोखा, हर रिश्ता देगा। एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपको धोखा नहीं देने वाला, एक ना एक बार तो देगा। एक ही रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देता, वो भगवान है। वो कभी धोखा नहीं देते आपको। आपका कोई काम नहीं भी करेंगे तो वो आपके अच्छे के लिए है। भगवान कहा जाता है ना कि कई बार हमें पता नहीं होता कि भगवान हमें पूरा समुद्र देना चाह रहे हैं और हम उनके सामने चम्मच लेकर खड़े हैं और हम कहते मेरी चम्मच ही नहीं भरी। कैसा भगवान है? भगवान कहते मैं क्या देने जा रहा हूं और तू क्या मांग रहा है? तो इसीलिए भगवान पर भरोसा रखिए और अपनी मेहनत करिए। कर्म करना जरूरी है। हमेशा याद रखिएगा, भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि आप कर्म करना छोड़ दें। भक्ति का अर्थ ये भी नहीं है कि भगवान आपके जीवन में दुख नहीं देंगे। भगवान ने कोई अग्रीमेंट साइन नहीं किया है ऐसा कि मेरी पूजा पाठ करो तो दुख नहीं आएंगे। कई लोग पूछते हैं कि कितने लोग हमारे देखिए जान पहचान में बड़ी भक्ति करते फिर भी दुखी है। तो भक्ति से दुख का क्या लेना देना? भक्ति आपको उस दुख से सामना कैसे करे उसकी शक्ति देता है। दुख सुख तो कर्म के अनुसार मिलते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलता है। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं कि कर्म करना। एक बार एक 30 साल का युवक भगवान के मंदिर जाता है, जाकर कहता है हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। क्या कर दो? कौन कौन चाहते हैं यहां पर उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। आइए, कुछ लोगों ने उठाया हाथ और जिन्होंने नहीं उठाया उनके लिए एक बात कह दूं। सच में अगर कथा के बाद जिन्होंने हाथ उठाया उनकी लॉटरी लग गई ना, तब आप सोच रहे होंगे हमने भी हाथ उठा लिए होते उस दिन तो अच्छा होता। तो फिर से प्रश्न करती हूं, यहां कितने चाहते हैं कि उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। तो महाराज वो युवक जाता है और जाकर कहता है कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। पहले दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। दूसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। तीसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। चौथे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। पांचवें दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते 4 दिन से लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो। पहले जाकर लॉटरी की टिकट तो खरीद। अरे भगवान कहते इतना कर्म तो करोगे कि वो भी मैं करूं। लॉटरी भी लगवानी है तो लाइन में तो लगना पड़ेगा, टिकट तो खरीदनी पड़ेगी कि वो भी मैं खरीदूं। कि मैं टिकट खरीदूं, मैं टिकट लगवाऊं, वो घर पे जाकर पहुंचा दूं, लो भैया लग गई लॉटरी। तो भगवान कहते कुछ भी चाहिए उसके लिए थोड़ा तो कर्म तुमको करना ही पड़ेगा, उसके बिना फल कैसे दे दूं मैं तुम्हें? तो भक्ति का अर्थ कभी ये मत समझना कि हम कर्म करना छोड़ दे के सब भगवान करेंगे। सब भगवान कुछ नहीं करते। भगवान कहते मैं कुछ करता नहीं हूं, तुम कर्म करते हो, मैं उसका फल देता हूं। बस मैं कुछ करने नहीं जा रहा, करना तुमको ही है। मैं कोई करना होता महाभारत का युद्ध होता क्या? इतना बड़ा युद्ध होता, कितने लोग मारे गए। भगवान की शक्ति कितनी है पता है आपको? भगवान यहां से यहां देखेंगे ना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सच्ची ये लिखी गई है कि भगवान सिर्फ अपने नेत्र यहां से यहां करेंगे कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो भगवान को सब करना होता तो वो कहते इतना बड़ा युद्ध होता ही क्यों? पर मुझे नहीं करना है, करना तुमको है।
मेरा काम बताना है बस। तो इसीलिए कर्म करना जरूरी है, अच्छे कर्म करिए कि ऊपर जाओ तो भगवान से आंख मिलाने लायक रहे कि हम अच्छे काम करके आए हैं, हमारे कारण बहुतों के जीवन में खुशियां आई हैं, बहुत लोग खुश हुए हैं, तब तो मनुष्य वाले काम किए होंगे हमने। वरना अपना ही पेट भरा, अपने बच्चे पैदा किए, अपना जीवन का, तो वो तो पशु भी कर रहे हैं आज। तो क्या अंतर हुआ हम में उनमें? तो महाराज अब यहां पर राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि मुझे ये बताइए कि ये जो बातें कही गई है कि स्वर्ग है, नरक है, तो ये सच में है कि सिर्फ कहने को? सुखदेव जी कहते क्यों कहने को, सच में है। तो बोले वहां क्या होता है? बोले स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती है। देखिए आपके पाप पुण्य समय अनुसार बंधे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जीवन 50-60 साल का है, उदाहरण स्वरूप कि मान लीजिए 50-60 साल तक का जीवन है, ऊपर गए तो ऊपर आप जाकर क्या कहेंगे वो कि इतने वर्षों का पुण्य किया, इतने महीने का पाप किया। तो यानी समय अनुसार बंधा होता है, कितने पाप किए नहीं, कितने समय तक किया वो निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा कि जितने समय का पुण्य होगा